IBA grads, gateway to your desired future. Hello, Assalamu alaikum. These are some questions which are very related to the test you are going to give in near future. So let's start with solving these questions one by one. So the first question says a school has 5 entrance gates and 4 exit gates. In how many different ways can one enter and exit from school? This is really simple. These type of questions are really simple. You just have to multiply 5 with the 4 and there are 20 ways, 20 different ways a person can enter and exit differently from school. So our answer is answer option ball. So this question says one solution is 75% salt water and another solution is 50% salt water. How many gallons of first solution should be used to make 10 gallons of a solution that is 60% salt water? ये हमारा परसेंटेजेस और मिक्सचर और सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन है एक सवाल का, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन ए है इट इज 75% सॉल्ट वाटर और जो सॉल्यूशन बी है इट इज 50% सॉल्ट वाटर। मैं कितने गैलन्स यूज करूं फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि ए के इन ऑर्डर टू मेक 10 गैलन ऑफ सॉल्यूशन जो 60% सॉल्ट वाटर हो, मतलब मुझे 10 गैलन ऑफ सॉल्यूशन बनाने और उसमें 6 गैलन यानी कि 60% सॉल्ट वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को हम करेंगे ट्रायल एंड एरर से। ट्रायल एंड एरर से अगर हम करेंगे तो देखें, अगर हम लेते हैं 5 गैलन हम लें फर्स्ट सॉल्यूशन के, उसने यही पूछा हमसे, तो हम एप्पल ऑप्शन ले रहे हैं 5 गैलन। अगर हम एप्पल ऑप्शन लेंगे तो उसका 75% हमारे पास जो होगा वो सॉल्ट वाटर होगा। 75% मतलब कि 3/4 ऑफ 5 जो है वो आएगा डेसिमल्स में। अगर आप 3/4 ऑफ 5 करेंगे तो वो आएगा डेसिमल्स में, ठीक है। और फिर आपको 50% मतलब जो है वो 5, अगर आपने गैलन इधर ले लिए और आपने टोटल गैलन 10 बनाने तो आपको 5 गैलन बी के लेने पड़ेंगे और ये भी आएगा डेसिमल्स में, ठीक है जी। तो 15/4 विल बी 3.7 समथिंग, ठीक है जी। 15/4 विल बी 3.7 और 5 का यहां से जो 50% सॉल्ट वाटर था, 50% सॉल्ट वाटर, ये 2.5 गैलन आएगा। तो ये मिलके तो 6 नहीं बना रहे, तो ऑप्शन एप्पल कैंसिल हो गया। इसी तरह आप बॉल चेक करेंगे, डॉग चेक करेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा कैट, जिसमें आपको डेसिमल्स में नहीं मिल रहे होंगे बल्कि एग्जैक्टली 6 गैलन सॉल्ट वाटर मिल रहा होगा। कैसे, आइए सॉल्व करते हैं। 4 गैलन वो कह रहा है कि मैं यूज करूं सॉल्यूशन ए का और मुझे पता है कि उसका 75% यानी कि 3/4 जो होगा वो सॉल्ट वाटर होगा। तो मेरे पास आ गया 3 गैलन सॉल्ट वाटर, ठीक है। टोटल गैलन मैंने ए के यूज किए 4, ठीक है। तो अगर 4 मैंने यूज किए, मैंने बनाने 10, इनका सम बनाना है तो 6 मैं यहां यूज करूंगा सॉल्यूशन बी के गैलन। और सॉल्यूशन बी है 50% सॉल्ट वाटर मतलब के हाफ 1/2। तो यहां से भी सॉल्ट वाटर कितना आ गया 3 गैलन। यहां सॉल्यूशन ए से भी 3 गैलन, सॉल्यूशन बी से भी 3 गैलन, तो ये मिलके बन गया 6 गैलन, जितना मुझे सॉल्ट वाटर असल में चाहिए था। तो इसका मतलब मेरी फिगर सारी जो है वो सही हो गई। मैंने 10 गैलन लिए, 4 ए के, 6 बी के। ऑप्शन सी के हिसाब से मैंने 4 गैलन यहाँ पे लिए, तो 6 लाजमी सी बात है यहाँ लेना होगा 10 बनाने के लिए। 75% 4 का मैंने निकाला तो वो 3 आया, 50% मैंने 6 का निकाला तो वो भी 3 आया। तो 6 गैलन मेरे पास सॉल्ट वाटर बन गया, 10 गैलन मेरे पास टोटल सॉल्यूशन बन गया और आंसर ऑप्शन कैट मेरा सही हो गया कि मैंने 4 गैलन यूज करने हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द काउंटिंग नंबर बिटवीन 11 एंड 40। 11 और 40 के दरमियान मतलब 12 से लेके 39 तक कोई भी नंबर ऐसे निकालें आप जिसमें 7 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आए और 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए। हम ये भी करेंगे ट्रायल एंड एरर से, ठीक है। ऑप्शंस को चेक करेंगे। अगर 33 को आप 7 से डिवाइड करें तो क्या आता है रिमाइंडर
33 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सही साबित हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन पे चलते हैं कि अगर 33 को हम डिवाइड बाय 5 करें तो कितना रिमाइंडर आता है, 3 आता है, जबकि हमें हमारे पास आना चाहिए रिमाइंडर 1। तो ये ऑप्शन पे एक कंडीशन सही साबित हो रही है, दूसरी गलत साबित हो रही है। हम ऐसे नहीं ले सकते, दोनों सही साबित होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर 16 को देखें तो डिवाइड बाय 7 करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 2। तो यही पहली कंडीशन ही गलत साबित हो गई, इसको भी काट दें, ठीक है जी। उसके बाद आप कैट पे आ जाएं 26 पे, ठीक है। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए 5, बिल्कुल आ रहा है, 7 3 21 होगा, रिमाइंडर 5 आ रहा है, ये कंडीशन सही हो गई। 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए 1, बिल्कुल आ रहा है, 5 5 25 होता है, रिमाइंडर आ गया 1। तो इस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कैट इज अवर आंसर। डॉग को चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपकी, और वो गलत ही होगा लाजमी। तो ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का है, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम जो लास्ट अभी एमबीए का एग्जाम हुआ उसमें भी काफी आए, ठीक है। तो गौर से इसको समझिए। 50% एंड 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले एक चीज पे 50% डिस्काउंट लगे और फिर मजीद डिस्काउंटेड प्राइस पे और ज्यादा डिस्काउंट लगे 20%, तो वो एक टोटल सिंगल डिस्काउंट के कितने के बराबर होंगे। तो हमने आपको अपनी क्लासेस में हमेशा बताया है कि जब भी आपसे सिर्फ परसेंटेजेस दे के बात की जाए क्वेश्चन में, तो आप अपनी आसानी के लिए ₹100 ले लें और इस पे सब काम करें। अब इस पे काम हम क्या करें, 50% डिस्काउंट अगर हम इसको दें तो ये बन जाएगा ₹50, और फिर हम दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट दें 20%, तो 50 का 20% आप सबको पता है क्या होता है, 50 का 20% 10, तो ये बन जाएगा ₹40, -50 हुए यहाँ पे और -10 हुए यहाँ पे। तो अब इवेंचुअली अगर आप देखें तो पहले प्राइस थी ₹100 और अब बन गई है ₹40, तो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 60%। आंसर ऑप्शन बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, in a group of kangaroos, the two of the lightest kangaroos weigh 25% of the total weight. Two kangaroos 25%. The three heaviest kangaroos weigh 60% of the total weight. Three kangaroos 60% of the total weight. How many kangaroos are in the group? ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि इन 5 कैंगरूज का सम जो है हमारे पास कितने परसेंट हो गया, 85%। इन 5 कैंगरूज का सम मेरे पास 85% हो गया, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट बचा है, ग्रुप ऑफ कैंगरूज का वेट मेरे पास सिर्फ 15% बचा है। अब हमें पता है कि कैंगरूज डेसिमल में तो हो नहीं सकते, सिर्फ इंटीजर्स में हो सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये जो टू लाइटेस्ट कैंगरूज जो हैं 25% के, तो अगर मैं ऑन एवरेज एक निकालूं तो वो 12.5% आएगा लाइटेस्ट कैंगरू, ठीक है जी। तो अब अगर मैं 15 को सोचूं कि 15% में कितने कैंगरूज आ सकते हैं, तो अगर मैं उसको दो बोलूं कि 2 कैंगरूज आ सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 7.5% मेरे पास आ जाएगी और लाइटेस्ट फिर ये बन जाएगा, जबकि उसने लाइटेस्ट इनको कहा हुआ है जो उसने पहले से बताए में। तो इसका मतलब मैं सिर्फ ये वेट अलॉट कर सकता हूं सिर्फ एक कैंगरू को। तो मेरे पास 2 कैंगरूज पहले से थे और 3 कैंगरूज भी थे, हैवीएस्ट वाले, लाइटेस्ट वाले, और एक कैंगरू और आ गया। तो मेरे पास टोटल 2 कैंगरू लाइटेस्ट प्लस 3 कैंगरू हैवीएस्ट प्लस जो है वो 1 रिमेनिंग कैंगरू जो है वो उसका मिडिल वेट है, ठीक है। तो मेरे पास 6 कैंगरूज हो गए इन टोटल। तो आंसर ऑप्शन एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सवाल कह रहा है कि मेकिंग द रेडियस डबल इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल एरिया बाय व्हाट नंबर। रेडियस की बात हो रही है तो लाजमी सी बात है, अगर सर्किल नहीं भी लिखा तब भी सर्किल की बात हो रही है, और फिर उसके बाद रेडियस को डबल करना है, और एरिया जो है उसके ओरिजिनल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत आसान सवाल है।
सबसे पहले तो आप सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सही है जी। अब आपने इसके रेडियस को करना है डबल। रेडियस को डबल करने का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि आप आर स्क्वायर के साथ 2 लगा दें, नहीं, रेडियस को डबल करना है भाई, आर स्क्वायर को डबल नहीं करना। तो रेडियस को डबल करने के लिए आप स्क्वायर को रख के बाहर और अंदर घुस के रेडियस को डबल करें। जब रेडियस को डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर। अब आप एक काम करें, ओरिजिनल जो फॉर्मूला था उसको जरा अलग बंद कर लें यहाँ पे भी, और देखें उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4। तो डबलिंग द रेडियस इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल एरिया विद number 4. Dog is our correct answer for this question. Amjad has 6 times as much money as Varda. अमजद के पास 6 times as much money है जितनी वर्दा के पास है। If अमजद gives rupees 80 to वर्दा, अगर अमजद रुपीज 80 वर्दा को दे देता है, both will have equal amounts of money. How much money did Varda have at the beginning? अच्छा जी, देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम करेंगे ट्रायल एंड एरर से। ठीक है, ट्रायल एंड एरर सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी सवालों को करने का, ज्यादातर सवालों को करने का, नॉट इन ऑल केसेस। इसमें आप देखें कि अब देखें 192 थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो मैं शुरू करता हूं सबसे छोटी वैल्यू से 32। मैं अज्यूम करता हूं कि वर्दा के पास 32 रुपीज थे। ठीक है, ऑप्शन बॉल, वर्दा हैड 32 रुपीज, और अमजद के पास जब अमजद के पास 192 रुपीज होंगे, क्योंकि उसके पास वर्दा के 6 टाइम्स पैसे हैं। ठीक है, तो मैं एक सेकंड इसको मैं और अगर बेहतर आप लोगों को आसान करके बता दूं तो 32 इंटू 6, या फिर और अगर मजीद आसान करना है तो 6 इंटू 32। ठीक है जी, तो ये बनता है 192। अब आगे क्या हुआ कि अमजद ने 80 रुपीज वर्दा को दिए। अगर अमजद ने 80 रुपीज वर्दा को दिए तो अमजद के हो जाएंगे 112। ठीक है जी, और अगर 80 इसमें ऐड करूं मैं 32 में, अगर 80 में 32 में ऐड करूं तो ये भी हो जाएंगे 112। और उसने यही बोला था कि उन दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होगी, तो इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन बॉल ठीक है। अगर ये मेरा ठीक ना आता तो मैं कैट चेक करता, मैं डॉग चेक करता, और फिर मैं एप्पल चेक करता। तो ये बहुत इंतहाई आसान है, सिर्फ दिमाग से देख के भी आप कर सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस सवालों में। A livestock farm has only chickens and goats. When the manager of the farm counted the heads of the stock in the farm, the number totaled up to 500. भाई हेड तो सबका एक एक होता है ना, तो चिकन प्लस गोट इज इक्वल टू 500। 500 जानवर थे दोनों मिला के, अलग अलग नहीं पता है, मिला के पता है। However, when the number of legs were counted, the number totaled up to 1250. अब अगर आप में से किसी को नहीं पता कि मुर्गी के पास 2 टांगें होती हैं, तो आप सुन लें कि चिकन हैज 2 legs, तो 2c कर रहा हूं मैं कि जितनी भी चिकन है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ लेग्स बात कर रहे हैं हम। और गोट्स की 4 लेग्स होती हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूं जितनी भी गोट्स हैं उनको, और ये टोटल लेग्स आई है मेरे पास 1240। मेरे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, मुझे गोट्स निकालना है, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चिकन को कैंसिल आउट कर सकता हूं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इक्वेशन को 2 से, ताकि मेरा जो कोफिशिएंट है वो ये आ जाए। ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगी। तो जब 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूं ऊपर वाली को, तो ये बन जाएगी 2c प्लस 2g इज इक्वल्स टू 1000, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगी ऐसे ही। जैसी ये थी वैसे ही आ जाएगी ये। ठीक है जी, अब मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं। -2g मेरे पास बराबर आ गया -240 के,
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 120 जा, तो G इज इक्वल्स टू 120 गोट्स मेरे पास आ गई और मेरा आंसर हो गया बॉल। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स वाज 22। एक स्टूडेंट के ग्रुप की एवरेज एज, जो 15 का ग्रुप था उनकी एवरेज एज 22 थी। द एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर, वो एक से कम हो गई व्हेन 5 मोर स्टूडेंट जॉइन द ग्रुप, जब 5 मजीद स्टूडेंट ने ज्वाइन किया ग्रुप। पहली बात तो ये बताएं कि 5 मजीद स्टूडेंट ने ज्वाइन किया ग्रुप तो 20 स्टूडेंट्स हो गए। कंबाइंड एवरेज का जो है वो ये सवाल है, A1 इंटू T1 प्लस A2 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है जी, शुरू करते हैं। एक इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करना। 15 स्टूडेंट्स की एवरेज एज थी 22, तो A1 मेरा हो गया 22 और 15 थे तो T1 मेरा हो गया 15 प्लस द एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 नंबर। अब जरूरी नहीं हमेशा अगले सेंटेंस में यही वाला दिया हुआ हो, ये जरा ठहर के दिया होगा, अभी कुछ और दिया हुआ है। कह रहा है कि एवरेज एज 1 से कम हो गई, तो भाई जब भी चेंजिंग होने के बाद कोई एवरेज एज बताया करे तो वो कंबाइंड एवरेज होती है। 22 से कम हो गए 21 हो गई, 1 से कम हो गई। ठीक है, कब कम हुई भाई? व्हेन 5 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द ग्रुप, 5 मजीद स्टूडेंट ने ग्रुप ज्वाइन किया, तो ये T2 पता चल गया, अभी तक A2 नहीं पता चला है, जबकि A2 उसने मांगा हुआ है, बल्कि A2 तो उसने मांगा हुआ है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स हु जॉइन द ग्रुप, तो एवरेज उसने मांगी हुई है। नीचे T1 प्लस T2 15 प्लस 5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 21 होगा इज इक्वल्स टू 22 इंटू 15 प्लस 5x। 20 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 420 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 330 प्लस 5x। जब ये 330 420 में से जाके माइनस होगा तो ये यहाँ पे 90 बचेगा, ये 5 1 जा 5 18 जा, तो x is equals to 18। ball is our correct answer option for this question. Sum of three sides of a rectangle is 44 while some of the other three sides is 40. Find the perimeter of the rectangle. बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान सवाल मैंने आज तक देखा ही नहीं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ये 2 लेंथ है और ये 2 विड्थ हैं। अब कह रहा है कि सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44। मैं इन तीनों साइड्स का सम ले लेता हूं, तो मेरे पास आएगा 2w प्लस l इज इक्वल्स टू 44। फिर कह रहा है सम ऑफ अदर 2 साइड्स, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि पहले 2 विड्थ आई थी, अब 2 लेंथ आएगी, तो आप अब ले लें इन तीनों का, तो ये आ जाएगा w प्लस 2l और इनका सम क्या है 40। अब हम यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक चीज निकालेंगे, उससे फिर दूसरी चीज निकालेंगे, दोनों चीजें मिल जाएंगी तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस w, ये फाइंड करना है हमें बेसिकली। ठीक है जी, तो अब आपको कोई भी एक चीज विड्थ को या लेंथ को एलिमिनेट करना होगा, उसके लिए उनके कोफिशिएंट सेम करने होंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा रहा हूँ इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 करवा रहा हूँ विड्थ के कोफिशिएंट के हिसाब से। तो जब ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगी, और नीचे वाली जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगी 2w प्लस 4l इज इक्वल्स टू 80। अक्सर बच्चे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं या सिर्फ पहली टर्म में कर देते हैं, और ये बहुत ही मेजर गलती है, तो इससे बिल्कुल बचिएगा, ये बिल्कुल ही बेसिक गलती है। ठीक है जी, ये विड्थ कैंसिल हो गई, -3l इज इक्वल्स टू -36 आ गया, l इज इक्वल्स टू 12 आ गया मेरे पास, लेंथ मेरी आ गई 12, ये 12 ये 12 आ गई मेरी लेंथ। ठीक है, अब मैं ये लेंथ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर पुट करूं ये लेंथ, तो 2w प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44, w इज इक्वल्स टू 44 में से 12 32 हो जाएगा, 32 अपॉन 2 16, विड्थ मेरे पास आ गई 16। मैं ये दोनों रख दूंगा इस फॉर्मूले में, 16 प्लस 12 और फिर 2, 16 और 12 होते हैं 28। ठीक है जी, तो मेरा आंसर आ गया 56। बॉल
is my correct answer for this question. In order to pass an examination, a student must correctly answer at least 9 questions which are equally weighed in order to receive the minimum passing grade of 75%. बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट को करेक्टली आंसर करने हैं एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस, ठीक है जी, और वो पासिंग ग्रेड 75% के इक्वल हैं। तो यूनिटरी से आप लगा लें, अगर इसकी मैथ्स थे वो आसानी से पहले ही समझ गया होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कि अगर 9 जो है वो 3/4 है या 75% है तो 100 कितना होगा, x is equals to 9 into 100 upon 75. 25 3s are 25 4s are 3 1s are 3 3s are 12 is my correct answer. A company's profit have doubled for each of the 4 years it has been in existence. If the total profits for the last 4 years were 30 million, what were the profits in the first year of operation? हम इस सवाल को दोबारा जो है वो ट्रायल एंड एरर से करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में अगर मैं बोलूं पहले साल में 1 था तो डबल हो रहा है, तो दूसरे में 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा। क्या और इनका सम बनना चाहिए 30। क्या इनका सम 30 बन रहा है? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। 30 नहीं बन रहा। आंसर ऑप्शन एप्पल इज और रॉन्ग आंसर। बॉल, अगर पहले साल 2 है तो दूसरे साल फिर 4 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए और फिर 16 होना चाहिए, और इनका सम 30 मिलियन बनना चाहिए। तो क्या इनका सम 30 मिलियन बन रहा है? 2 4 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 30। यस, इनका सम 30 बन रहा है। आंसर ऑप्शन बॉल इज अवर करेक्ट आंसर। पहले साल में 2 मिलियन प्रॉफिट था, जबकि 4 साल में 30 मिलियन था, और चारों साल पहले साल से डबल होते रहे, फिर अगले साल डबल 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 इस तरह से होते रहे। If P is the greatest prime factor of 330 and Q is the greatest prime factor of 130, then what is the value of P minus Q? बहुत ही आसान सवाल है। देखें, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर बोल रहा है। अब बहुत सारे 330 के फैक्टर्स होंगे, 1 भी हो करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, और क्या कहते हैं 4 नहीं करता लेकिन 5 करता है, ठीक है, 6 भी करता है। लेकिन उसने हमसे ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर पूछा है, और 330 का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है 11, ठीक है जी। 11 के बाद कोई भी इसका 330 का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर नहीं है, और 13 का हमारे पास ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है 13, 130 का है 13। तो अगर मैं P माइनस क्यू यानी कि 11 माइनस 13 करूं तो -2 मेरे पास आंसर आएगा, और बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर आंसर ऑप्शन। A jar contains only marbles of 3 different colors, और वो 3 डिफरेंट कलर कौन से हैं? रेड, ग्रीन और येलो। The red to green to yellow marbles are in the ratio of 5:6:2। तो कह रहे हैं which of the following could not be the total number of the marbles। भाई इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखिए, मार्बल्स कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकते, तो हमें पता है हमारे पास शेयर का फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल। तो जब कोई चीज डेसिमल में नहीं हो सकती, जैसे कि इंसान, जानवर, मार्बल्स या कोई भी चीजें, तो इसका मतलब कि ये टोटल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज जो है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है जी, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे पास सम ऑफ रेशियोज क्या आ रहा है? 5 + 6 + 2 13। मैं देख लेता हूं कि ऑप्शन में कौन सा इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बाकी 3 होंगे नहीं, क्यों देख रहा हूं मैं? क्योंकि नॉट बोला हुआ है उसने, नॉट नॉट, ठीक है। तो 13 तो होता है, 52 भी होता है, 143 भी होता है, 13 1 होता है, 52 जो है वो 13 4 होता है, और ये जो है वो 13 11 होता है। सिर्फ एक 24 है जो नहीं होता, और वो मेरा आंसर हो गया क्योंकि उसने मुझसे नॉट पूछा हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है। a+b² का फॉर्मूला लगेगा। a+b² का क्या फॉर्मूला होता है? a+b² इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²।
तो जब मैं a स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी ज्यादा जज्बाती हो गया मैं, ठीक है। तो यहां से 5 रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रूट में 5 1 2 7 दोनों एक साथ हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स की शर्त आपको याद होनी चाहिए कि सिर्फ ये शर्त होती है कि इंडेक्स सेम होनी चाहिए, और इंडेक्स यहाँ पे सेम है, दोनों के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये एक छत के नीचे मल्टीप्लाई होके आ सकते हैं, सही है। प्लस होने की रूट्स की दो अलग शर्तें हैं, उनमें अंदर वाली भी वैल्यूज सेम होनी चाहिए और इंडेक्स भी, लेकिन मल्टीप्लाई में सिर्फ इंडेक्स सेम होना जरूरी है, ठीक है जी। ये 7 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 √35। अब ये 35 में से कुछ मजीद 35 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 और 7 से सिर्फ कैंसिल आउट होगा, पेयर नहीं बनेगा तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो यही हमारा आंसर है। आपको ऐसा कोई भी आंसर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो डॉग आंसर लगा दीजिए ना। The number 100 can be written as the sum of powers of 2. What is the least number of powers of 2, the sum of which equals 100? ठीक है, वो कह रहा है कि एक नंबर है 100, वो पावर्स ऑफ 2 की सम में लिखा जा सकता है। तो इसको देखते रहें। हमारे पास दो केसेस हैं, एक मैक्स एक मिन। उसने हमसे मिन पूछा है, लेकिन हमसे पहले समझने के लिए मैक्स भी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 2 + 2 + 2 + 2 करता जाऊंगा तो मैं इनको 50 टाइम्स लिखूंगा टू मेक इट 100 इफ द पावर इज 1 ऑन द ब्रैकेट, ठीक है जी। तो अब आप अंदर इसकी सारी पावर देखें तो ये 1 1 1 इन सबको आप ऐड करेंगे तो इसकी पावर जो है वो 1 है, और अगर अंदर वाले सबकी हम पावर्स ऐड करें इन सब टूस की, 52 की, तो वो 50 बनेगी। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ 2 आ गई 50, लेकिन हमें चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम के लिए अगर आप देखें, मैं इसकी जो आउटर होल पावर है इसको 1 से बढ़ा के 2 कर दूं, और तो अंदर हमें 100 बनाने के लिए कितनी बार टूस चाहिए होंगे, कितने सम ऑफ टूस चाहिए होंगे? 2 + 2 + 2 प्लस, ये बन जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर हम सबको पता है क्या होता है, 100। तो अब जब अगर अंदर वाले पावर्स के जो सम करेंगे तो ये देखें 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो अब मिनिमम जो आ रहा है वो आ रहा है 5। तो the least number of powers of 2, the sum of which equals 100 is 5. Answer option cat is our answer. When 2x is subtracted from 48, जब 48 में से 2x subtracted किए गए तो डिफरेंस डिवाइड किया गया x + 3 से, डिफरेंस डिवाइड किया गया x + 3 से, और रिजल्ट आया 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो इजी, 48 - 2x = 4x + 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट 4x और +4 3 12 हो गया, ठीक है जी। फिर 48 और माइनस का 2x इधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, तो 4x + 2x 6x, और प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो 36 = 6x, और x = 6 is our correct answer. Answer option cat is our correct answer for this question. और ये सवाल कंसेक्यूटिव इंटीजर का सवाल हम देख रहे हैं, वो इसमें कह रहा है द लीस्ट इंटीजर ऑफ अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज -30। सबसे छोटा इंटीजर -30 है। इफ द सम ऑफ दीज इंटीजर्स इज 66, हाउ मेनी इंटीजर्स आर इन द सेट? हम सबको पता है ये कॉन्सेप्ट के -30 से लेके +30 तक का सम होता है 0, और सम हमें बनाना है 66। तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं, इवन इंटीजर्स हैं तो हम 31 नहीं 32 लेंगे, ठीक है। जब यहां तक गए तो सम बन गया 32, क्योंकि एक ही नंबर ऐड हुआ है बस सम 0 के बाद। फिर अगला नंबर 34, तो सम बन गया हमारे पास 66। तो ये वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया हमारे पास, यहाँ पे जाके हमारी सीरीज रुक जाएगी। ये हमारे पास लीस्ट नंबर आ गया, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड सीक्वेंस
याद रखिएगा ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है क्योंकि इवन नंबर्स हैं, दो दो का फर्क आ रहा है सब में। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ग्रेटेस्ट आपने निकाल लिया 34, रख दीजिए इधर। लीस्ट -30 क्वेश्चन ने दिया हुआ था। कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 होगा ऑड और इवन में, प्लस 1। तो ये आपका बनेगा 34 + 30 64, 64 अपॉन 2 32, 32 + 1 33 is our correct answer, answer option dog. So the question says the product of two numbers is 36 and their sum is 37. बहुत आसान है, बहुत ही इंतहाई आप सबके ज़हन में आ गया होगा। वो दो नंबर कौन से होंगे? 36 और 1 होंगे कि उनकी प्रोडक्ट 36 आ रही है और उनका सम 37 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस? तो 36 - 1 35 इज द डिफरेंस। 35 आपको ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर लगा दीजिए। अच्छा, if x and y are positive integers and 3 power 2x multiplied by 3 power 2y is equals to 81, what is the value of x plus y? Very easy question. We know that if bases are same then we can add up the powers, and when bases are same we can equate the powers as well. If we take 2 common and divide 4 by 2, then x plus y is 2. Answer option ball is our correct answer. The sum of 11 different integers is 0. What is the least number of these integers that must be positive? 11 different integers का sum जो है वो 0 है। ठीक है जी। What is the least number of these integers that must be positive? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल भी अगर आपको समझ आ जाए तो, कि 11 डिफरेंट इंटीजर्स की जो है वो सम 0 है। अब उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि कंसेक्यूटिव हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या लीस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो, बस ये बोला है कि कोई भी 11 डिफरेंट इंटीजर्स का जो सम है वो 0 है। ठीक है, मतलब x1 से लेके x11 तक का सम 0। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक 11 नंबर बाकी सारे 11 नंबर में माइनस में ले लूं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 10 हो गए अभी। ठीक है, और मुझे पता है 1 से लेके 10 तक का सम 55 होता है, तो -1 से लेके -10 तक का सम -55 होगा। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक जगह खाली है। अगर मैं सिर्फ इस एक जगह +55 ले लूं, कोई मैं गलत तो नहीं कर रहा, उसने बोला 11 डिफरेंट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और 11 डिफरेंट इंटीजर्स, मैंने 11 डिफरेंट लिए, कोई भी सेम नहीं लिया। ठीक है, अब चेक करता हूं क्या इन सबका सम 0 बन रहा है। यहां तक का -55 हो गया, +55 मैंने ले लिया, 0 सम बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत है, सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत है, और क्वेश्चन की बताई हुई इंस्ट्रक्शन में रहते हुए मैं सब कुछ कर लूंगा। सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत है मुझे एटलीस्ट। तो आंसर ऑप्शन बॉल इज आवर करेक्ट आंसर। इस सवाल में भी ऊपर बताई हुई एक चीज काम आएगी जो मैं कंसेक्यूटिव इंटीजर में हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि 1 से लेके 10 तक का सम 55 होता है, ये सबने याद रखना होता है। ठीक है जी, 1 से लेके 10 तक का सम मतलब अगर आप सबको ऐड करते जाएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इन सबको ऐड करके 55 बनता है। ठीक है, ये चीज इधर काम आएगी। अब आप ऊपर देखें, सीक्वेंस दी हुई है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, मतलब जो नंबर है उतनी बार ही वो अकर हो रहा है। तो लिखा हुआ भी यही है, फिर इंग्लिश में बता रहा है आपको, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अपीयर इन द सीक्वेंस अबव एंड ईच पॉजिटिव इंटीजर n अपीयर्स इन द सीक्वेंस n टाइम्स। ठीक है, जितनी जो नंबर है उतनी ही बार अपीयर होगा। इफ द इंटीजर 12 फर्स्ट अपीयर्स इन द सीक्वेंस, इंटीजर अभी ये सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो कह रहा है इंटीजर 12 फर्स्ट अपीयर्स इन द सीक्वेंस एज द nth टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब इस टर्म की जगह पूछ रहा है सीधा सीधा। तो मैंने आपको बताया था कि वो चीज दोबारा यूज होगी। 1 से लेके 10 तक का सम वो यही हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 से लेके 10 तक का सम मतलब कि मेरे पास 55 प्लेसेस फिल हो चुकी हैं। अभी 11 वाला बाकी है, 11 वाला आएगा 11 दफा, तो मेरे पास अब 66 प्लेसेस फिल हो चुकी हैं।
तो 12 जो मेरे पास पहली दफा आएगा वो आएगा 67 जगह पे, और कैट इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि b इज ग्रेटर देन a और a इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि b सबसे बड़ा है और a जो है वो b से छोटा है, ठीक है। और लेकिन a भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि b और a दोनों पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन a अपॉन b। देखें a b से a न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। हमें पता है इसी सूरत में एक छोटा नंबर आता है। अब मेरी बात सुने, हमें फाइंड करना है नीचे दिए गए फ्रैक्शन में से कौन सा a अपॉन बी से छोटा है। हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर बढ़ता है, जितना वो है उससे ज्यादा बढ़ता है, तो आंसर भी बड़ा होता है, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर भी छोटा होता, आंसर छोटा होता जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो ये तो इससे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर। हमें तो लेस चाहिए, एप्पल कट गया। बॉल में हमें पता है बी ग्रेटर है और ए स्मॉलर है, तो आंसर मजीद बड़ा आएगा बनिस्बत इसके, तो बॉल भी कट गया। कैट में 1 डिवाइड बाय ए अपॉन बी है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये बी अपॉन ए हो जाएगा, तो बी अपॉन ए, ये तो दोबारा ऑप्शन बॉल ही आ गया, तो कैट भी कट गया। सही है जी। तो डॉग हमारा आंसर, और इसकी रैशनल भी आपको बता दूं कि इसमें देखें डिनोमिनेटर मजीद बड़ा हो रहा है, और डिनोमिनेटर बड़े होने का मकसद ही ये है, इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज आंसर डिक्रीज, ठीक है। तो ये एक वाहिद ऑप्शन है जिसमें आंसर हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाकी सब में हमारा आंसर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डॉग इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खौफनाक सा लग रहा है लेकिन ये उतना ही आसान है। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, तो 7 प्लस 2 इनका मतलब हो जाएगा 9, और अंडर रूट 9 बाहर आता है 3 से, 22 प्लस 3 हो जाएगा 25, और ये बाहर आएगा 25 जो है वो उससे, तो 5 हो जाएगा। 11 और 5 हो जाएंगे 16, 16 जब बाहर आएगा रूट से तो 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 आंसर। लेकिन इसको मैं अगर एक दफा आपको करके भी दिखा दूं, बार बार मुझे बनाने पड़ेंगे ये, लेकिन आपके लिए कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। +22 प्लस रूट 7 प्लस रूट 4, ठीक है जी। अब 1 प्लस रूट 11 प्लस रूट 22 प्लस रूट 7 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस अंडर रूट 11 प्लस रूट 22 प्लस रूट 9, 1 प्लस रूट 11 प्लस रूट 22 प्लस 3, ठीक है। फिर ये 25 हो जाएगा तो 5 बाहर आएगा, ठीक है। वो 5 बाहर आके 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, तो 4 बाहर आएगा, तो इसी तरह अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। If a man can perform a journey of 275 miles in 4 days of 11 hours, रुक जाइए यहीं पे, पहले डेटा लिखना शुरू कर दें। माइल्स 275, hours 44, then how many days of 8 hours each will you take to perform a 450 mile journey? 450 माइल जर्नी के लिए कितने, सबसे 8 आवर्स उसको हम छोड़ दें, पहले एक दफा चले सवाल समझ लें। देखें वो कह रहा है कि 275 माइल्स एक बंदा 4 दिनों में कवर करता है, जबकि वो 11 आवर्स ड्राइव करता है हर रोज चारों दिन में, तो 11 इंटू 4 44 आवर्स होगा टोटल। अब वो कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे अगर वो 8 घंटे ड्राइव करे। अब वो ड्राइविंग आवर्स अपने चेंज कर रहा है ना, ठीक है। तो मैं, मेरी क्या मेथोडोलॉजी है कि मैं पहले सिर्फ आवर्स निकाल लेता हूं, आवर्स जो आएंगे उसको मैं, फिर मुझे निकालना है कि कितने दिन मुझे लगेंगे, तो मैं उसको जब डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, क्योंकि एक दिन में मैं 8 आवर्स ड्राइव कर रहा हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि हम x निकालें। x इज इक्वल टू 44 इंटू 450 अपॉन 275। तो इसको 25 के टेबल से अगर आप काटें तो ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 18। उसके बाद 11 वन जा 11 फोर जा 44। तो आपके पास x आ गया 4 इंटू 18। अब आप इसको जब जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 वन जा 4 टू जा 2 वन जा 2 9 जा। तो आपके 9 डेज आर रिक्वायर्ड 9 days are required by a man who covers 275 miles in 4 days of 11 hours each. He will be covering a 450 mile journey in 8 hours each of 9 days. So 9 days are required for such man to cover this distance. Out of 12 boys and 4 girls, how many ways are there to choose 3 boys? This is really easy. You just do NCR multiply by 4C0. Total boys, 2 boys to be chosen. Total girls, girls to be chosen. Answer option cat is our correct answer. N is a multiple of 5 and an odd integer greater than 5. N multiple of 5 है जो कि एक और इंटीजर ग्रेटर देन 5 है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाय 5। मेरे भाई जब n मल्टीपल ऑफ 5 है तो जब उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो लास्ट भी रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। जब n मल्टीपल ऑफ 5 है और आप उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो लास्ट भी रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। डॉग इज आवर करेक्ट आंसर। In a class 20% of the students are greater than 200 pounds. एक क्लास है उसमें 20% स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन 200 पाउंड्स। भाई मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे नहीं गिवन, वील सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें से जो है वो 20 हो गए ग्रेटर देन 200 पाउंड्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वाइल 25% ऑफ द रिमेनिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग कितने थे 80, इसका 25%, 80 का 25% मतलब 80 का 1/4 कितना होता है 20। तो 20 बच्चे ग्रेटर देन 200 थे यहाँ पे बोला हुआ था, और फिर एक हमें एक रूट से घुमा के लेके गया, बोला 25% ऑफ द रिमेनिंग। इस पूरे सवाल में सबसे बड़ा कैच यही था कि 25% रिमेनिंग का बोला है, पूरी क्लास का नहीं बोला। ठीक है, तो अगर आप पूरी क्लास का ले लेते 25% तो वो 25 आता, जबकि रिमेनिंग मतलब कि 80 का 25% 20 आया है। ठीक है, तो 20 बच्चे जो है वो ग्रेटर देन 200 थे और 20 बच्चे जो हैं वो 20 बच्चे जो हैं वो ग्रेट लेस देन 200 थे। ठीक है जी, तो कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन जो 200 लेस देन 100 थे ये बाकी ये वाले, तो कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन जो इन दोनों के बीच में थे। ठीक है, तो भाई 20 यहां से चले गए, 20 यहां से चले गए, 40 निकल गए, 60 बचे थे। 60 अपॉन 100 का फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो 3/5 होता है। एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो फर्क कर सकता है एक स्मार्ट वर्कर और एक हार्ड वर्कर में। जो एक हार्ड वर्कर होगा वो डायरेक्टली ये एक्स की जगह पे इधर इधर और इधर पुट कर देगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्कर होगा वो बोलेगा यार पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, तो आप सबने बनना है स्मार्ट वर्कर, तो आप इसी तरह इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस x/2 डिवाइड बाय x स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, जब जो है वो एलसीएम लेंगे तो ये 3 2 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस x/2। ठीक है जी, और ये डिवाइड x स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब 6x स्क्वायर प्लस x/2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को अगर दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें तो 6x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x/2x स्क्वायर। x से ये x कैंसिल और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 प्लस 1/2x। ये आ गया मेरा फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब मैं पुट करता हूं इसमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2x। ठीक है जी, अब अगर मैं इसमें पुट करूं तो मुझे सिर्फ एक जगह x
पुट करना है बजाय 3 जगह करने के, जो कि x है भी मुश्किल पुट करने के लिए। तो अब ये मेरे पास आया 2 और 1000 की पावर 1000। अब मुझे बताएं इतना बड़ा नंबर अगर 1 के डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो कितना छोटा कर देगा इसके आंसर को 1/2 के। तो इसका मतलब जो है वो 3 से ही बहुत करीबी, अप्रोक्सीमेटली पूरा आंसर 3 ही आएगा। कैट इज अवर आंसर। क्योंकि एक दफा दोबारा सुन लें कि ये जो फ्रैक्शन है ये बहुत पॉइंट्स में आएगा, 0.00000 पता नहीं कितने लाखों पॉइंट्स आएंगे इसमें, तो इसलिए 3 ही हमारा आंसर है। 3 dice are rolled, how many total outcomes are possible? टोटल आउटकम का एक फॉर्मूला होता है, हम सबको पता होना चाहिए। टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ 1 डाई, और इसकी पावर बन जाती है नंबर ऑफ डाइस रोलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमेशा ये तो फिक्स्ड होता है, 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउट, ये 6 ही आ सकते हैं नंबर्स एक डाई रोल करने पे। और यहाँ कितने डाई रोल हो रहे हैं? 3। तो ये हमारा आंसर है, बॉल इज अवर करेक्ट आंसर। 32 years from now Bob will be 5 times as he was 8 years ago। आज से 32 साल बाद, तो b प्लस 32 कर दिया मैंने सबसे पहले। आज से 32 साल बाद क्या होगा? बॉब विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इज इक्वल्स टू लगा दिया 5 टाइम्स एज ही वाज 8 years ago। किसका 5 टाइम्स होगा? जितना वो 8 साल पहले था। फाइंड द प्रेजेंट एज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b प्लस 32 इज इक्वल्स टू 5b माइनस 40। 5b में से b जाके माइनस होगा 4b, 40 प्लस 32 72, तो b इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 18। तो बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Abid, Asad and Ali ran a race of 100 meter. If Abid gives the start to Asad of 50 meter, Abid gives the start to Asad of 50 meter, and while Abid gives the start to Ali of 69 meter, मतलब इससे और 19 ज्यादा, 19 ये और टोटल मिला के 69 मीटर। What is the start given by Asad to Ali? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 19। बहुत इजी सवाल। कैट, if A and B can do a work in 30 days and they worked for 20 days, find the time of A alone if A did the remaining work in 20 days। ठीक है जी। अब देखें ये वर्क एंड टैंक का सवाल है, लेकिन हर सवाल आप फॉर्मूलों के बजाय कुछ कॉमन सेंस, कुछ अपनी कैलकुलेशन, मैथ्स, अकल लड़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 days एंड दे वर्क फॉर 20 days, अगर उन्होंने 20 days के लिए काम किया है तो उनका 2/3 वर्क डन और 1/3 लेफ्ट होगा। अगर 1/3 जो है वो 10 days का है और ए उसमें डबल टाइम लगा रहा है, वुड हैव, जो लेफ्ट है, वुड हैव डन इन 10 days, बट ए वर्किंग अलोन टेक्स डबल टाइम। मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि जो 10 दिन का काम था वो ए और बी का मिलके, वो ए अगर अकेले करेगा तो डबल टाइम लेगा। तो यार आप बस डायरेक्ट पूरे काम, वो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम ऑफ ए अलोन इफ ए डिड द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो टाइम फाइंड करो कि ये पूरा काम ए अकेले करता अगर उसने बचा हुआ काम 20 दिन में किया है। तो यार पूरा काम, जब उसको एक बात पता चल गई हमें कि वो 10 दिन का काम 20 दिन में कर रहा है, मतलब कि ए और, अगर ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, डबल टाइम ले रहा है,
तो अगर ए और बी मिलके 30 डेज में कर सकते थे तो वो इसका भी डबल टाइम लेगा। एप्पल आंसर। Photocopy A charges at fixed price of $3 plus 5 cents per page, while photocopy B charges at fixed price of $2 plus 7 cents per page. तो photocopy A $3 plus 0.05x और photocopy B $2 plus 0.07x. Can for how many pages is photocopy shop B cheaper than photocopy shop A? अब इसमें हम ऑब्वियसली दोबारा ट्रायल एंड एरर करेंगे। ठीक है जी, हम चेक करते हैं एप्पल को। अगर हम यहाँ पे 15 उससे हम फोटोकॉपी शॉप से 50 पेजेस करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम x की जगह पे 50 रखेंगे, 0.05 और 50। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3 plus 0.05 into 50। तो 3 plus 0.05 into 50 होता है 2.5, तो 3 plus 2.5 5.5। ठीक है जी। इसी तरह यहां पे अगर 0.07 into 50 करें तो ये भी 5.5 बनेगा, क्योंकि ये 3.5 होता है। तो 50 पेजेस पे तो ये दोनों इक्वल हो गई, तो उससे एक पहले तक जो है वो फोटोकॉपी शॉप बी ए से ज्यादा चीपर होगी। ए नॉट या ए जीरो इज इक्वल्स टू 0.4 एंड ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ ए एन माइनस 1। ठीक है जी। अब आप देखें, अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं एन की जगह पे तो मुझे A1 मिलेगा। ठीक है, तो मैं अगर ये 0 पुट करूं, A0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 A0 माइनस 1, और मुझे निकालना है A5। तो मेरे पास आएगा A1 2 मॉडुलस में 0.4 माइनस 1, 2 0.4 माइनस 1, तो 0.8 माइनस 1 माइनस 0.2 मेरे पास आ गया A1। अब इसी तरह मैं ये A1 जो है वो दोबारा इस फॉर्मूले में रखूंगा, A1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 मॉड A1 माइनस 1। A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0.2, माइनस किया लेकिन मॉड उस माइनस को साफ कर देगा, प्लस कर देगा। तो A2 मेरे पास आ रहा है माइनस 0.6। मुझे जाना है A5 तक इसी तरह करके। अब मैं करता हूं A और n प्लस 1 की जगह में रखता हूं 2 प्लस 1, तो 2 मॉड ऑफ A2 माइनस 1, तो A3 इज इक्वल्स टू 2, A2 मेरे पास आया माइनस 0.6, माइनस खत्म हो जाएगा तो 2 0.6 माइनस 1, 1.2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है जी। अब इसी तरह जब मैं A4 पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोबारा मुझे माइनस 0.6 मिलेगा। ठीक है, और फिर मैं A5 पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.2 मिल जाएगा मुझे। यही सारा प्रोसेस रिपीट करते हुए 0.2 बराबर होता है कैट के 1/5 के, तो कैट इज अवर करेक्ट आंसर। Very easy question. We have three equations, three simple equations. A plus B is equals to 32. अगली है B plus C। ठीक है, तो C plus B मैं लिख दूं तो कोई इशू नहीं है। 40 माइनस करूं तो बॉल कैंसिल हो जाएगा, A माइनस C मेरे पास आ गया -8। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास A plus C। अब मैं इन दोनों को ऐड करके C कैंसिल आउट कर सकता हूं, लेकिन मुझे C निकालना है तो मुझे C को तो बचा के रखना है। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ताकि A कैंसिल हो जाए और C मेरे पास बच जा रहा है। -2C इज इक्वल्स टू -50, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 25 था,
C is equals to 25, यानी कि cat is my correct answer. The average of two numbers is 85. दोबारा combined average का question है, ठीक है। तो A1 हमारे पास 85 हो गया, T1 हमारे पास 2 हो गया, while the sum of all 5 numbers is 600. अब वो sum 600 होता है तो वही होता है नीचे टोटल, और यहाँ पे जो एवरेज होती है अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो सम के इक्वल आ जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 600 लिख रहा हूँ सम की जगह पे, ठीक है, टोटल नहीं लिखूंगा अब। इफ द थर्ड नंबर इज 125, अगर थर्ड नंबर 125 है तो बाकी दोनों की एवरेज क्या है ये पूछा हुआ है उसने मुझसे। तो T2 मुझे मिल गया, T2 बाकी दोनों, तो एक नंबर यहां हो गया, दो नंबर यहां हो गए, तो दो नंबर यहां हो गए, पूरे 5 नंबर हो गए, 5 ही बोला हुआ था उसने, ठीक है जी। ये मुझे फाइंड करना है, तो ये मैं कर लूं, 170 यहां आ गया, 125 आ गया, प्लस 2x इज इक्वल टू 600, यहाँ पे हो गया 295 प्लस 2x इज इक्वल टू 600, 295 उसमें से जाके माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू 305, x is equals to 152.5. Answer option ball is our correct answer for this question. A really easy question of symbols. सिंबल से कि x ओमेगा y is equals to xy upon y plus x, जिनके बीच में ओमेगा आएगा ऊपर उनकी प्रोडक्ट आएगी, नीचे उनका सम आएगा। 18 और 9 के बीच में ओमेगा आ गया, ऊपर उनकी प्रोडक्ट आएगी, नीचे उनका सम आएगा, ठीक है जी। तो ऊपर उनकी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। 9 1 जा 9 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 6 is our correct answer. Answer option ball. If number of boys is increased by 20% and number of girls is decreased by 20%, the total number of students increases by 1. Find the new total. तो देखें सबसे पहले तो ओल्ड नंबर ऑफ बॉयज की बात कर, ओल्ड के लिए बात कर लेते हैं। बॉयज ओल्ड हैं, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है जी, मतलब बी और जी सिंपल, ठीक है। और न्यू ये हो गए, बॉयज जो है वो 20% से बढ़ गए तो 1.2 बी हो गए, और गर्ल्स जो है वो 20% से कम हो गई तो 0.8 जी हो गई, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि वो कह रहा है कि जब 1.2 बॉयज 20% से बढ़ने और गर्ल्स 20% से कम होने के बाद भी टोटल में क्या फर्क पड़ा है कि जो नया टोटल है, न्यू टोटल क्या होगा 1.2 बी प्लस 0.8 जी, और ओल्ड टोटल तो सिंपली बी प्लस जी। तो हुआ यह है कि 1.2 बी प्लस 0.8 जी, ये जो न्यू टोटल है ये पुराने टोटल से एक ज्यादा है, ये पुराने टोटल से एक ज्यादा है, ठीक है जी। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बॉल जो बॉय है वो इधर आएगा बी, तो 0.2 बी बचेगा, 0.8 जी उधर 1 जी में से जाके माइनस होगा तो भी 0.2 जी बचेगा, प्लस 1। जब डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तीनों साइड्स, मतलब तीनों को बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा b प्लस b इज इक्वल्स टू g प्लस जो 1 डिवाइड बाय 0.2 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 1/5, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो b मेरे पास आ गया g प्लस 5, ठीक है जी। अभी मैं ओल्ड टोटल की ही बात कर रहा हूं, अगर ओल्ड टोटल की बात करूं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बन जाएगा 2g प्लस 5, ठीक है जी। अब मेरी बात सुने ध्यान से, ये जो मेरे पास ऑप्शंस हैं ये हैं न्यू टोटल के, किसके हैं ये, न्यू टोटल के, और मुझे पता है कि न्यू टोटल एक ज्यादा है ओल्ड टोटल से, तो मैं मेरे पास असल में ओल्ड टोटल की जरा एक्सप्रेशन बनेगी है, तो मैं ओल्ड टोटल के लिए जो इसको रखूंगा वो एक कम रखूंगा, ऑप्शन ए अगर चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। अब 2g प्लस 5 इज इक्वल्स टू मेरा आया 21, तो g मेरा आ गया 8। अब यहाँ पे सीन ये है, ये ओल्ड टोटल है, अगर मुझे न्यू ओल्ड गर्ल्स की जो है वैल्यू है, अगर मुझे न्यू गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स, और जब मैं इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6.4 आ जाएगा,
और गर्ल्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, इसलिए एप्पल आंसर कैंसिल हो गया। बॉल पे आते हैं, बॉल चेक करते हैं। 2G+5, बॉल में 26 है तो मैं 26 न्यू टोटल है, मेरे पास एक्सप्रेशन ओल्ड टोटल की है तो मैं -1 करूंगा क्योंकि ओल्ड टोटल इससे एक कम था। 5 उधर जाके माइनस होगा 25 में से 20, तो गर्ल्स मेरे पास आ गई 10। गर्ल्स 10 आ गई मेरे पास, जो है वो ओल्ड, और न्यू जो थी वो गर्ल्स 0.8 से मल्टीप्लाई करने से आई थी, तो 8 गर्ल्स हो गई मेरे पास। ठीक है जी। अब अगर गर्ल्स 10 थी तो मेरे पास जो ओल्ड टोटल था 25, तो मेरे पास बॉयज आएंगे 15, और इसको मुझे न्यू बॉयज बनाने के लिए 20% से बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं 1.2 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बॉयज मेरे पास आ जाएंगे कितने, 18। अब आप देखेंगे 18 जो है वो बॉयज न्यू वाले 1.2 के बाद, और 8 गर्ल्स, तो 18 और 8 गर्ल्स देखें 26 सम भी बन रहे हैं, ठीक है, जो कि 25 से 1 ज्यादा है। तो बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन दिस फिगर ऑन द राइट, एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है। ABDE इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64। ABDE अगर स्क्वायर है एरिया 64 का, तो इसकी चारों साइड हो गई 8 8 8 और 8। और BFCG जो स्क्वायर है वो 36 का है, तो इसकी चारों साइड हो गई 6 6 6 और 6। तो अब हम आराम से पैथागोरस भी लगा सकते हैं, और मोस्ट कॉमन साइड जो आपको पढ़ाई है उसमें आपको 3 4 5 पढ़ाया था, और 3 4 5 का बताया था कोई मल्टीपल भी आ सकता है, तो 6 8 और 10, तो इस तरह भी 10 बदल सकते हैं, और पैथागोरस भी आप लगा सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और h इज इक्वल्स टू 10। इन दोनों तरीकों से हाइपोटेन्यूज 10 आ सकता है। बॉल इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ कार्गो कैरीज वाटर, एयर एंड ड्राई फ्रूट्स, तीन चीजें हैं। वाटर इज थर्ड पार्ट ऑफ वेट ऑफ प्लेन एंड इट इज 600। अगर थर्ड पार्ट ऑफ वेट ऑफ प्लेन 600 है, इसका मतलब होल प्लेन कितने का होगा, 600 इंटू 3 मतलब के 1800 का। ठीक है जी। तो अब बचे एयर और ड्राई फ्रूट्स, उनका रेशियो है 2:3। मेरे पास शेयर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पहले सवालों में बताया था, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल। अब देखें ये 1800 तो टोटल है, उसमें से 600 तो किसके पास है, किसका वेट है, वाटर का। तो मेरे पास ये वाटर का 600 हो गया, तो मेरे पास एयर और ड्राई फ्रूट्स के लिए सिर्फ 1200 बचा है, तो मेरा टोटल 1200 है। मुझे एयर का निकालना है, और एयर का रेशियो है 2 और सम ऑफ रेशियो है 5, तो 5 1 जा और 5 2 जा 10, 20 और 5 4 जा, तो 240 इंटू 2 480, यानी कि आंसर ऑप्शन एप्पल इज माय करेक्ट आंसर। y is equals to 50% of 50% of x and y percent of x is equals to 100. So find x. 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया y is equals to x upon 4, ठीक है जी। और यहां पे अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा y is equals to 10,000 अपॉन x। ये दोनों y के इक्वल हैं, तो अगर मैं मुझे क्या निकालना है, x। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करा दूं तो x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 0 0 0 0 40,000। x आ गया 4 का स्क्वायर रूट 2, और 4 जीरो है तो उसकी जगह 2 जीरो आ गए। 200 इज माय करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बॉल।
इफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज x देन 40th मल्टीपल ऑफ 3 विल बी, बहुत ही आसान है। देखें, पहला अगर x है तो सेकंड मल्टीपल होता है x प्लस 3। मतलब हम क्या करते हैं, जो सा भी मल्टीपल होता है nth मल्टीपल, ठीक है, nth मल्टीपल ऑफ x, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, nx माइनस x, ठीक है जी। तो अब हमसे बोला है 40th मल्टीपल ऑफ 3, तो हम क्या करेंगे, मतलब देखें x तो आएगा ही आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये निकालने के लिए ये करते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, 40 इंटू 3 माइनस 3, तो ये क्या होता है 120 माइनस 3 117। ये मैंने जो किया ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये कि भाई 3 के मल्टीपल आपको निकालने हैं तो 40th मल्टीपल निकालना है। भाई पहला तो x होता है ना सिर्फ, तो 40th निकालने के लिए आप x प्लस 120 नहीं करेंगे, क्योंकि x पहला x होता है सिर्फ, आप x प्लस 117 करेंगे 40th निकालने के लिए। तो ये मैंने तरीका आपको बताया है। अगर इससे इजी एक और तरीका, आप इसमें से x कॉमन ले लें तो ये n माइनस 1 इंटू एक्स भी बन जाएगा। तो मतलब 40th मल्टीपल निकालना है तो आप 39 इंटू 3 कर दें। अगर 4 का 40th मल्टीपल निकालना है 39 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैट इज अवर करेक्ट आंसर। द नंबर माइनस 1/3 की पावर k विल बी ग्रेटेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ k। अब देखें, हम वैसे तो पावर जितनी बड़ी होती है उतना हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन यहां पे मसला यह है कि अंदर ब्रैकेट में है माइनस, और अगर कोई भी ऑड पावर रखूंगा तो आंसर आएगा माइनस में, और अगर कोई भी इवन पावर रखूंगा तो आंसर आएगा प्लस में। तो ये बात तो तय हो गई कि ऑड पावर में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, और माइनस वाली वैल्यूज कभी भी ग्रेटेस्ट नहीं हो सकती पॉजिटिव से। तो ऑड पावर 5 और 3 तो कट गया। अब एक तो ये मसला था कि अंदर माइनस है, दूसरा क्या मसला है, दूसरा ये मसला है कि अंदर माइनस तो है लेकिन अंदर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर मैं बड़ी पावर रखूंगा तो वो छोटा आंसर आएगा इवेंचुअली, और अगर मैं छोटी पावर रखूंगा आंसर तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ये छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। और ये आएगा 1/9, तो ये ग्रेटर वैल्यू है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो 1/9 क्या रखने से आ रहा है, बड़ी वाली वैल्यू, 2 रखने से डॉग इज अवर करेक्ट आंसर जी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये पहले आपको कह रहा है 2015 प्लस 2015, तो ये हो गया 4030। फिर कह रहा है 2015 माइनस 2015, तो ये हो गया 0। फिर कह रहा है 2015 मल्टीप्लाई बाय 2015, तो ये हो गया 2015 का होल स्क्वायर। और फिर मुझे बोल रहा है कि 2015 डिवाइड बाय 2015, तो ये हो गया 1। तो मेरे पास आ गया 4031 प्लस 2015। अब यार एक बात देखें, 2015 के पास स्क्वायर है, अगर ये चीज नहीं होती तो ये चुपचाप बाहर निकल जाता और ये आंसर आ जाता, लेकिन अभी ये चीज है 4031 इतनी बड़ी वैल्यू से प्लस हो रही है, तो ये आंसर नहीं आ सकता और ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसके नेक्स्ट का स्क्वायर आ रहा होगा 2016 का। तो कैट इज अवर करेक्ट आंसर।